हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस बताते हैं वो हम पास्ट पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे और वही क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए और कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे पहले बात करें तो पेपर पैटर्न कैसा होगा कॉस्ट अकाउंट का, तो यहां पे मैंने दो तरह के पेपर पैटर्न यहां पे बताए हैं। तो सबसे पहला जो पेपर पैटर्न है उसमें एक तो आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1A जिसमें आएगा थियरी जो कि 14 मार्क्स की थियरी होगी। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना वो कंपलसरी थियरी होगा और मेरे को पता है कौन सी थियरी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 या 4 साल से कांस्टेंट एक ही थियरी आ रही है और वो कौन सी है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिर बात करें तो उस थियरी के और में क्वेश्चन 1 का ए आएगा जो थियरी होगी। यहां पे लिखा है एनी टू मतलब कि टोटल 3 थियरी हो सकती है शॉर्ट नोट में, उसमें से कोई भी 2 लिखनी है जो 7-7 मार्क की होगी, तो 14 मार्क का ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1A। देन क्वेश्चन नंबर 1B है एमसीक्यूज जो कि 6 या 7 होंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 लिखना है तो वो 4 मार्क का हो गया। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना उसमें सम्स ही होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये सम्स होगा जिसमें 14 मार्क्स का एक बड़ा सम आएगा और उसके और वाला जो होगा क्वेश्चन 2 का ए जिसमें टोटल 3 चीजें आती है, 2 सम्स आते हैं 7-7 मार्क के छोटे और एक और क्वेश्चन आता है थियरी का, मतलब कि 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, या एक सम करो या एक थियरी करो या दोनों सम करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनी 2 लिखने होते हैं जो कि 14 मार्क का है। देन आफ्टर जो क्वेश्चन 2 का बी है वो एमसीक्यूज है जो टोटल 4 एमसीक्यूज आपको टिक करने होंगे, 6 या 7 दिए होंगे उसमें से, और ये होगा टोटल 4 मार्क का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें थियरी है, 2 में ऑलमोस्ट सम्स है। सेम चीज बात करें 3 में भी ऐसा ही है कि 3 का जो ए है वो बड़ा सम होगा, बिग सम होगा 14 मार्क्स का, और थर्ड का ए होगा उसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, एक होगा प्रैक्टिकल दूसरा भी प्रैक्टिकल, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और तीसरा होगा थियरी, यानी कि आपको उसमें से कोई भी 2 करना है, या तो 2 थियरी, एक थियरी करो एक प्रैक्टिकल करो या दोनों प्रैक्टिकल करो, ठीक है। सेम चीज क्वेश्चन 3 का भी एमसीक्यूज होंगे, कोई भी 3 करने हैं जो कि होंगे 5 जैसे, जिसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं जो आपको आते हो वो, और ये टोटल 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट 4 का ए और 4 का दोनों ए में सेम चीज है जो यहां पे थी, एक बड़ा सम और उसके और में 2 छोटे सम और एक थियरी आ सकती है, तो आपको कोई भी 2 करना है 14 मार्क का। और क्वेश्चन 4B जो होगा एमसीक्यूज 3 मार्क का, कोई भी 3 आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो इस तरह से टोटल 70 मार्क का आपका पूरा पेपर होगा एंड 2.5 आवर का इसका टाइमिंग रहता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो कॉस्ट अकाउंट 1 का एक और टाइप का पेपर पैटर्न है जो कि आ सकता है, जिसमें कैसा होता है कि एक होगा क्वेश्चन 1 का ए थियरी 14 मार्क का, फिर होगा क्वेश्चन 1 का ए 1 और 2 जो थियरी होगा, फिक्स होगा 2, मतलब 7-7 मार्क का। या तो आप ये वाला करो या तो फिर आप ये वाला करो, या तो 2 थियरी करो या एक बड़ी थियरी करो, और ये बड़ी थियरी मैंने आपको कहा, मेरे को पता है कौन सी आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी एमसीक्यूज होगा, कोई भी 4 और 4 मार्क का होगा। देन क्वेश्चन 2 का ए, यहाँ पे सम और थियरी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो बड़ा होगा 14 मार्क का, ठीक है, बट मैं ये प्रीफर करता हूं क्वेश्चन 2, 3 और 4 इसमें आप सम्स में ही जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं सम्स करोगे तो, क्योंकि थियरी में कहीं ना कहीं कट जाते हैं, अगर सम का आंसर आ जाता है ना तो पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सम और थियरी आ सकता है, बट चांसेस ज्यादा किसके हैं, सम्स आने के। देन क्वेश्चन 2 का ए जो होगा उसमें दोनों सम्स होंगे 7-7 मार्क के, और क्वेश्चन 2B होगा एमसीक्यूज कोई भी 4 और 4 मार्क का ये हो जाएगा। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का ए सम्स और थियरी 14 मार्क्स, फिर क्वेश्चन 3 का ए में 1 और 2 7-7 मार्क, इन दोनों में से ये करो या तो फिर ये करो और एमसीक्यूज, और सेम पैटर्न होगी क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, सेम सम और थियरी 14 मार्क्स और सम्स 2 आ सकते हैं 7-7 मार्क के शॉर्ट सम्स, और एमसीक्यूज कोई भी 3 मार्क्स के। तो यहाँ पे भी 70 मार्क्स का पेपर पैटर्न पूरा ये है और 2.5 आवर का टाइम रहता है। हाँ, एक और चेंज इसमें शायद ये कर सकते हैं कि ये जो एमसीक्यूज हर एक क्वेश्चन के बाद है ना वो सबसे आखिर में भी आ जाए, इस तरह का भी चेंज हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पेपर पैटर्न या ये वाला पेपर पैटर्न आ सकता है, ठीक है। खाली एक एमसीक्यूज का है कि भाई आखिर में सारे एक साथ, मान लो कि 14 एमसीक्यूज है तो 14 के 14 एक साथ दे दे, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पेपर पैटर्न पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, और अगर वो आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगी। तो सबसे पहले देखें तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंट, आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से सिर्फ थियरी आती है,
ठीक है, पूरा थियरी का चैप्टर है। और कौन सी थियरी आ सकती है वो मैं बता देता हूं। तो एग्जाम में एक आप करना डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो पेज नंबर 2 पे है, देन आप करना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेज नंबर 3 है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेज नंबर 6 और 7 है, और टेबल शोइंग मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज को लिखा है, पता है इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, तो ये वाला जो पेज 27 है ना उसमें से ही करना, एमसीक्यूज उसमें से ही होंगे, फिक्स है। फिर एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पेज 34 एंड 35। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे कि सर ये कुछ मतलब देखो मेरे पास ये वाली बुक है, ठीक है, ये वाली बुक जो है वो 2022-23 के यानी लास्ट ईयर की बुक है, बट ऑलमोस्ट पूरा कोर्स सेम है। तो अगर मान लो आपको ये क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे हैं तो आप हमारी ऐप पे जाना, वहां पे ऑलरेडी ये जो स्टडी मटेरियल है वो अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर 1 के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बताए। हाँ, एक चीज अभी मैंने बोला था मेरे को पता है कौन सा आने वाला है, बताए ये वाला जो क्वेश्चन है एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो पेज नंबर 6-7 पे, ये लास्ट 3 या 4 साल से कांस्टेंट आ ही रहा है, ठीक है। मतलब कि 14 मार्क का ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, 14 मार्क का फिक्स है, ये आता ही है। तो ये क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। और ऐसा नहीं इसमें एडवांटेज कुछ 9 एडवांटेज है और लिमिटेशन 5 है, तो एडवांटेज 5 और लिमिटेशन 5 कर लेना सफिशिएंट है, बट हेड पॉइंट्स कर लेना, अंदर का खुद बना के लिख सकते हो, ठीक है, बट रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी बैच की, तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट अभी हम लोग करवा रहे हैं, साथ में 2 सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आईएफएस और इकोनॉमिक्स। तो आप लोग अगर पढ़ना चालू नहीं किया है तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे फीस 2399 है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब आपका पूरा सेम 2399 में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल अकाउंट्स 1, और मटेरियल अकाउंट्स 1 में आपको करना होगा सम नंबर 15 जो कि पेज 122 पे है। फिर है सम नंबर 17 श्री कृष्णा लिमिटेड पेज 123, सम नंबर 23 पेज नंबर 126, सम नंबर 27 पेज 129, सम नंबर 28 बी ध्रुव कंपनी पेज नंबर 130। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारे सम्स आपको करने हैं और दिक्कत आ रही है सम्स करने में, तो हमारी ऐप पे ये सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वहां पे हमारा जो पूरा कोर्स है उसमें सारे सम्स अवेलेबल है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो मटेरियल अकाउंट्स 2, मटेरियल अकाउंट्स 2 में आपको करना होगा सम नंबर 3 पेज नंबर 171, फिर है सम नंबर 13 जया लिमिटेड श्री कृष्णा लिमिटेड पेज नंबर 176, देन आपको करना होगा पेज सम नंबर 14 श्याम लिमिटेड पेज नंबर 176, फिर सम नंबर 19 अजीत 178, फिर सम नंबर 21 179, फिर सम नंबर 22 पेज 180। ये सारे सम मटेरियल अकाउंट्स के भी हमारे ऐप पे अपलोड हो चुके हैं, और ये सारे मोस्ट आईएमपी है, जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करें डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर में आपको 12 का ए पेज नंबर 243 है, फिर सम नंबर 13 14 15 पेज 244, फिर है सम नंबर 34 और 36 बी जो पेज नंबर 255 है, फिर सम नंबर 37 बी टू पेज नंबर 256, देन आफ्टर सम नंबर 44 पेज नंबर 261। मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, कॉलेज में नहीं पा रहा है, तो आप लोग भाई हमारी ऐप पे जुड़ जाओ, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस हमने करवा के रखे हैं, ठीक है। आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। डाउट्स होगा तो आपको अलग से लाइव क्लास आपके लिए रखा जाएगा। अगर आप डाउट पूछोगे तो मॉर्निंग में 8 से 12 के डाउट सेशंस रहते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करवा देंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में आपको क्या करना है, सम नंबर 33 करना एकता लिमिटेड पेज 370, सम नंबर 36 रिमिशा लिमिटेड पेज नंबर 372, सम नंबर 38 पेज 374, सम नंबर 44 पेज 378, सम नंबर 45 मशीन ए पेज नंबर 379, सम नंबर 47 मशीन एम पेज नंबर 380। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आपके 5 चैप्टर है, और यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने आपको आईएमपी दे दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगी, चाहे इंटरनल एग्जाम हो चाहे यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम तो बैठे ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।